दोस्तों जैसा कि आप सब लोग को पता है कि सऊदी अरब में जो 14 मार्च के दिन कानून लागू होना था वो अब लागू हो चुका है। इस कानून में कफालत सिस्टम को ख़त्म किया गया है और कॉन्ट्रैक्ट सिस्टम को लाया गया है। तो जो लोग कंपनियों में काम करते हैं उनके मोबाइल पर मैसेज भी आना शुरू हो गया है। मैसेज आया है गवर्नमेंट की एक ऑफिशियल वेबसाइट की तरफ से, जिसका नाम है गोसी, जिसका फुल फॉर्म है जनरल ऑर्गेनाइजेशन ऑफ सोशल इंश्योरेंस। तो इस वेबसाइट की तरफ से आपको एक मैसेज आया होगा, उस मैसेज में एक लिंक दिया होगा। उस लिंक के ऊपर आप क्लिक करके आप अपने कफील के और आपके बीच में जो कॉन्ट्रैक्ट है उसके ऊपर पहुंच सकते हैं एक सिंपल तरीके के साथ में। तो आज की इस वीडियो में मैं आप लोगों को बताऊंगा कि कैसे आप अपने कॉन्ट्रैक्ट पेपर को अपने मोबाइल फ़ोन में डाउनलोड कर सकते हैं PDF फाइल में, और साथ ही ये देख पाएंगे कि जो जो सर्विसेज आपका कफील उस कॉन्ट्रैक्ट में मेंशन किया है वो आपको मिल रही हैं या फिर नहीं मिल रही हैं। तो और ये भी बताऊंगा कि आपको ये जो कॉन्ट्रैक्ट पेपर है ये एक्सेप्ट करना है या फिर नहीं करना है। अगर एक्सेप्ट करना है तो कैसे एक्सेप्ट करना है, और कैंसिल करना है तो कैसे कैंसिल होगा। तो कैंसिल होने का तो बहुत ही आसान तरीका है। अगर आप 7 दिन तक इस कॉन्ट्रैक्ट पेपर को एक्सेप्ट नहीं करते हैं तो आपका और आपके कफील के बीच में जो कॉन्ट्रैक्ट है, आपका और आपकी कंपनी के बीच में जो एग्रीमेंट है वो ऑटोमेटिक कैंसिल हो जाएगा और आपका एग्रीमेंट ख़त्म हो जाएगा। अगर आप इस मैसेज के ऊपर क्लिक करके इसकी टर्म्स एंड कंडीशन को या फिर जो एक्सेप्ट और डिक्लाइन का जो ऑप्शन दिया गया है, अगर आप उसे एक्सेप्ट नहीं करते हैं तो फिर ये आपका कॉन्ट्रैक्ट ऑटोमेटिक कैंसिल हो जाएगा। तो चलिए हम अपने मोबाइल फ़ोन की स्क्रीन पर चलते हैं और आपको बताते हैं कि कैसे आपको ये चेक करना है कि आपका जो कॉन्ट्रैक्ट है वो पेपर कैसा है, उसमें क्या क्या मेंशन किया गया है और कैसे इसे डाउनलोड करना है और क्या क्या शर्तें हैं, पूरा इस वीडियो में बताऊंगा। तो बने रहिए वीडियो के एंड तक। और अगर आप लोगों ने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि इस चैनल पर आप लोगों को ऐसी इन्फॉर्मेशन वाली वीडियोस मिलती रहती हैं। दोस्तों हम आ गए अपने मोबाइल फ़ोन की स्क्रीन पर, और ये जो गवर्नमेंट की ऑफिशियल वेबसाइट की तरफ से, गोसी की तरफ से जो मैसेज आया है, तो उसमें ये जो लिंक दिया गया है इसके ऊपर क्लिक करके हम अपना एग्रीमेंट और जो अपना कॉन्ट्रैक्ट है हमारी कंपनी के साथ में उसको हम पढ़ सकते हैं। अगर आपके मोबाइल फ़ोन पर यह मैसेज नहीं आया है तो इसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा, आप वहाँ से जाके इस वेबसाइट के ऊपर पहुंच सकते हैं। तो वेबसाइट के खुलने के बाद आपको यहाँ से इंग्लिश को सिलेक्ट करना है। इंग्लिश को सिलेक्ट करने के बाद आपको यहाँ पर इकामा नंबर अपना फिल कर देना है और नीचे ये वाला वेरिफिकेशन कोड फिल कर देना है। तो मैं यहाँ पर जल्दी से अपना इकामा नंबर फिल कर देता हूँ और ये वाला वेरिफिकेशन कोड यहाँ पर डाल देते हैं। जब आप वेरीफाई के ऊपर क्लिक करेंगे तो आपके उस नंबर के ऊपर OTP आएगा जो कि आपकी अबशर ID के ऊपर रजिस्टर्ड है। वेरीफाई के ऊपर क्लिक कर देते हैं और यहाँ पर हमारा OTP आएगा उसी नंबर पर जो कि अबशर के ऊपर रजिस्टर्ड है। OTP आ चुका है तो OTP को यहाँ पर हम फिल कर देते हैं और उसके बाद वेरीफाई के ऊपर क्लिक कर देते हैं। जैसे ही आप वेरीफाई के ऊपर क्लिक करेंगे तो आपका ये जो कॉन्ट्रैक्ट पेपर है यहाँ पर शो होने लगेगा और इसके ऊपर ये जो लिखा है दिस कॉन्ट्रैक्ट विल बी ऑटो कैंसिल इन अनदर 7 डेज़। अगर आप इस कॉन्ट्रैक्ट पेपर को 7 दिन के अंदर एक्सेप्ट नहीं करते हैं तो फिर ये ऑटोमेटिक आपकी कंपनी के साथ में जो कॉन्ट्रैक्ट है वो कैंसिल हो जाएगा। तो फिर हमें कॉन्ट्रैक्ट जो है हमारा कॉन्ट्रैक्ट पेपर उसे चेक करना है कि वहाँ पर क्या क्या मेंशन किया गया है। तो व्यू ऑथेंटिकेट के ऊपर क्लिक करेंगे तो उसके बाद यहाँ पर पूरी जानकारी आपको मिल जाएगी, जो कॉन्ट्रैक्ट ID है या फिर एंट्री डेट है, किस तारीख को ये जो कॉन्ट्रैक्ट है वो हुआ है और किस तारीख को ख़त्म होना है, उसके बारे में पूरी जानकारी आपको यहाँ पर मिल जाएगी। और आपकी जॉब इन्फॉर्मेशन यहाँ पर नीचे की तरफ दिखेगी और वेज इन्फॉर्मेशन यानी कि सैलरी की इन्फॉर्मेशन यहाँ दिखेगी। उसके बाद अगर आपको इन सारी शर्तों को मंजूर होने के बाद आपको यहाँ एक्सेप्ट के ऊपर क्लिक करना है तो एक्सेप्ट कर दीजिए। अगर आपको काम नहीं करना है इस कंपनी में, यानी आपको ये जो शर्तें हैं, ये जो सैलरी है, ये सब कुछ मंजूर नहीं है, आप इसके ऊपर एग्री नहीं होते हैं, तो डिक्लाइन कर दीजिए। डिक्लाइन ना करने पर भी आप अगर 7 दिन तक इसे एक्सेप्ट नहीं करते हैं तो ऑटोमेटिक ये आपका कॉन्ट्रैक्ट कैंसिल हो जाएगा। तो सबसे पहले तो हम यहाँ पर अपने कॉन्ट्रैक्ट की PDF फाइल को डाउनलोड करके देखते हैं कि वहाँ पर क्या क्या मेंशन किया गया है, उसके बाद ही हम यहाँ पर एक्सेप्ट करते हैं। तो चलिए हम अपनी मोबाइल फ़ोन में अपना कॉन्ट्रैक्ट पेपर का PDF फाइल डाउनलोड कर लेते हैं। PDF फाइल को डाउनलोड कर लेते हैं। डाउनलोड करने के बाद में हम इसे ठीक से पढ़ लेंगे कि यहाँ पर क्या क्या दिया गया है। तो सबसे ऊपर तो ये लिखा हुआ है कि दिस एग्रीमेंट वाज मेड इन, यानी कि 15 तारीख 3रा महीना 2021 को ये एग्रीमेंट जो है वो बनाया गया है। यहाँ पर मेरे इन्फॉर्मेशन जो है हमारे इकामे के बारे में पूरी दी गई है।
और अब आते हैं दूसरे नंबर पर। तो यहाँ दूसरे नंबर पर जो है वो पार्टी इन्फॉर्मेशन है। फर्स्ट पार्टी इन्फॉर्मेशन यानी कि आपकी कंपनी की इन्फॉर्मेशन, और सेकंड पार्टी इन्फॉर्मेशन यानी कि आपकी इन्फॉर्मेशन जो कि वर्कर है उसकी इन्फॉर्मेशन। ये जो फर्स्ट पार्टी इन्फॉर्मेशन है ये हमारी कंपनी के बारे में है। कंपनी का नाम वाम यहाँ पर आपको दिख जाएगा। और अब यहाँ पर नंबर 1 से आप चेक कर सकते हैं जॉब टाइटल, जिस टाइटल का आपका काम है, जो आप काम करते हैं वो है, आपका जो लोकेशन है वो है, कहाँ आप काम करते हैं, कहाँ रहते हैं, वर्क का टाइप क्या है, फुल टाइम, वो यहाँ पहले नंबर पर है। और दूसरे नंबर पर है कॉन्ट्रैक्ट पीरियड, यानी कि आपका जो कॉन्ट्रैक्ट है वो किस तारीख से शुरू हुआ है और किस तारीख को ख़त्म होना है, उसका पूरा डिटेल यहाँ पर कॉन्ट्रैक्ट पीरियड में मेंशन किया गया है। तो हम 14 तारीख 11वां महीना 2016 को सऊदी अरब आए थे, उस तारीख से हमारा कॉन्ट्रैक्ट है और ये 15 तारीख 2023 में तीसरे महीने में ख़त्म होने वाला है, यानी कि 6 साल का पूरा कॉन्ट्रैक्ट था। और प्रोबेशनरी पीरियड में बताया गया कि जो ईद उल फित्र की और ईद उल अजहा की जो छुट्टियां हैं वो आपकी जो वीकली छुट्टी है, हफ्ते में एक छुट्टी, उसमें जोड़ी नहीं जाएंगी और ये छुट्टियां आपको अलग से दी जाएंगी। इनको आपकी साप्ताहिक छुट्टी में जोड़ा नहीं जाएगा। अब आते हैं 4 नंबर के ऊपर। 4 नंबर के ऊपर वर्क आवर यानी वीकली रेस्ट। आपको कितने घंटे काम करना है और कितने घंटे की आपकी छुट्टी होगी, एक हफ्ते में एक छुट्टी होगी, उसके बारे में यहाँ पर मेंशन किया गया है। यानी कि आपको एक हफ्ते में 6 दिन काम करना है और 1 दिन की आपको छुट्टी दी जाएगी। एनुअल लीव है अगले नंबर पर, 5 नंबर पर एनुअल लीव है, यानी कि आपको 1 साल में 21 दिन की छुट्टी दी जाएगी। यानी पेड वेकेशन का मतलब है कि जो 21 दिन की छुट्टी दी जाएगी उस 21 दिन का आपको पैसा भी दिया जाएगा, जो कि आपकी सैलरी है उस हिसाब से जोड़कर आपको 21 दिन का पैसा भी दिया जाएगा। 6 नंबर पर आपको वेज इन फाइनेंशियल बेनिफिट्स मिल जाते हैं, यानी कि जो आपकी सैलरी है, जो पैसा आपको कंपनी की तरफ से मिलता है उसके बारे में सारी इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी। तो जो बेसिक वेज है यानी कि बेसिक सैलरी है वो 800 रियाल है और यहाँ पर हाउसिंग का और ट्रांसपोर्टेशन का और कमीशन का कोई भी पैसा नहीं दिया जा रहा है, इसीलिए यहाँ 0 पर है। और ये जो 8 नंबर पर नोटिस पीरियड है इसमें मेंशन किया गया है कि अगर आपको आपके कफिल के साथ में या फिर आपकी कंपनी के साथ में जो कॉन्ट्रैक्ट है उसको टाइम से पहले ही ख़त्म करना है तो आपके द्वारा 60 दिन से पहले ही लिखित रूप से अपने कफिल को ये देना होगा, ये बताना होगा कि आप इस कंपनी को छोड़कर जाना चाहते हैं, किसी दूसरी कंपनी में काम करना चाहते हैं। तो इस नोटिस पीरियड में यही लिखा हुआ है कि अगर आपको जाना है छोड़कर इस कंपनी को तो 60 दिन पहले लिखित रूप से एक पेपर के ऊपर लिख के आपको अपनी कंपनी को देना होगा और ये बताना होगा कि आप इस एग्रीमेंट को कैंसिल करना चाहते हैं। तो अगर आपकी कंपनी और आप दोनों राज़ी हैं इस एग्रीमेंट को कैंसिल करने के लिए तो ये जो एग्रीमेंट है आपका वो टाइम से पहले ही कैंसिल हो जाएगा। तो ये सारी इन्फॉर्मेशन पढ़ने के बाद आप लोग जो है आप वहाँ पर वापस जाके उसे एक्सेप्ट कर सकते हैं या फिर डिक्लाइन कर सकते हैं। ये सारी इन्फॉर्मेशन पढ़ लीजिए आप, फिर आप यहाँ पर आके इसे एक्सेप्ट करिए फिर डिक्लाइन करिए। ये आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आप अपनी कंपनी में रहना चाहते हैं या फिर काम छोड़कर जाना चाहते हैं। तो अगर आपको रहना है अपनी कंपनी में, जिस कंपनी में आप अब भी काम कर रहे हैं वहाँ पर काम करना है तो यहाँ पर एक्सेप्ट कर लीजिए और अगर नहीं करना है तो डिक्लाइन कर दीजिए। दोस्तों एक और अपडेट है सऊदी गवर्नमेंट की तरफ से कि अगर आप किसी कंपनी में काम करते हैं और आपका कफिल आपको छुट्टी नहीं दे रहा है या फिर आपको घर जाने के लिए छुट्टी नहीं दे रहा है तो फिर आप 10 दिन पहले अपने कफिल को बताइए कि आपको छुट्टी जाना है। और अगर 10 दिन तक की आपका कफिल आपको छुट्टी नहीं लगा रहा है तो फिर 5 दिन के बाद आप अपनी छुट्टी लगवा कर अपने घर जा सकते हैं 30 दिनों के लिए। लेकिन अगर आप 30 दिन के बाद भी सऊदी अरब वापस नहीं आते हैं तो फिर आप हमेशा के लिए सऊदी अरब से ब्लैक लिस्ट में डाल दिए जाएंगे और आप फिर कभी भी काम करने के लिए सऊदी अरब नहीं आ पाएंगे। पहले क्या होता था कि जो लोग छुट्टी जाते थे अगर वो नहीं आ पाए तो वो 3 साल तक सऊदी अरब नहीं आ सकते थे। लेकिन अब ये नया कानून लाया गया है कि अब अगर आप छुट्टी जाते हैं और फिर नहीं आते हैं तो फिर आप हमेशा के लिए सऊदी अरब से ब्लैक लिस्ट में डाल दिए जाएंगे और फिर आप कभी भी सऊदी अरब काम करने के लिए नहीं आ पाएंगे। तो दोस्तों उम्मीद करता हूँ ये वीडियो आप लोगों को पसंद आई होगी। अगर वीडियो पसंद आती है तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और मैं मिलता हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में किसी और टॉपिक के ऊपर। तब तक के लिए आप लोग रखिए अपना बहुत सारा ख्याल। देखते रहिए, मुस्कुराते रहिए, देखते रहिए स्काई टेक। गुड बाय।